एक ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह गरीब था, लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका घर छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। हरिदास रोज सुबह सूरज उगने से पहले जंगल में लकड़ी काटने निकलता और शाम तक वापस लौटता। भले ही उसकी कमाई कम थी, मगर वह संतोष और सच्चाई से भरा जीवन जीता था। गांव वाले अक्सर उसे सलाह देते कि अगर वह कुछ चालाकी करे तो ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन हरिदास हमेशा मुस्कुराकर कहता, ईमान से कमाया हुआ 1 रुपया भी हजारों के बराबर होता है। उसकी यह बात सुनकर लोग चुप हो जाते, क्योंकि उसके चेहरे की सच्चाई खुद उसकी बातों की गवाही देती थी। पत्नी भी उसकी सोच का सम्मान करती और घर के कामों में उसका साथ देती। बच्चे अपने पिता को मेहनत करते देख सच्चाई का पाठ सीखते रहते। एक दिन सुबह सुबह हरिदास अपने औजार लेकर जंगल की ओर निकला। आसमान में हल्की हल्की धुंध थी और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसने अपने पुराने लेकिन मजबूत कुल्हाड़ी को कंधे पर रखा और रास्ते भर भजन गुनगुनाता चला। जंगल के किनारे एक चमचमाती नदी बह रही थी, जिसका पानी साफ और ठंडा था। वहीं पास में कई बड़े बड़े पेड़ थे, जिन्हें काटकर वह लकड़ी इकट्ठा करता था। उस दिन काम शुरू करने से पहले उसने नदी का पानी पिया और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। सूरज धीरे धीरे ऊंचा चढ़ने लगा और जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हरिदास पूरे ध्यान से पैर काट रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी छूट गई और सीधी नदी में गिर पड़ी। नदी का पानी तेज था और कुल्हाड़ी गहराई में डूब गई। कुल्हाड़ी गिरते ही हरिदास परेशान हो गया, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वह काम नहीं कर सकता था और नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी उसके पास नहीं थे। उसने कई बार नदी में झांक कर देखा, पर पानी इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। थक कर वह पत्थर पर बैठ गया और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगा। उसके चेहरे पर चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। अचानक नदी से चमकदार रोशनी निकलने लगी और एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, तुम क्यों दुखी हो? अपनी परेशानी मुझे बताओ। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं गरीब हूँ और मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। देवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी ईमानदारी को परखा। देवी ने अपने हाथ से इशारा किया और अचानक पानी में चमकदार रोशनी फैली। कुछ ही क्षणों में सोने की एक सुंदर कुल्हाड़ी पानी से बाहर आई। देवी ने कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने कुल्हाड़ी को देखा और सिर हिलाकर कहा, नहीं माता, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह सोने की है। देवी मुस्कुराई और फिर से पानी में हाथ डाला। इस बार चांदी की एक चमकदार कुल्हाड़ी बाहर आई। देवी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने फिर हाथ जोड़कर कहा, नहीं माता, यह भी मेरी नहीं है। उसकी आंखों में सच्चाई और आवाज में ईमानदारी साफ झलक रही थी। देवी ने तीसरी बार पानी में हाथ डाला और एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। देवी ने कहा, क्या यह वही कुल्हाड़ी है जो तुमने खोई थी? हरिदास की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। देवी ने तीनों कुल्हाड़ियां हरिदास को सौंप दी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के इनाम स्वरूप ये सब तुम्हारी होंगी। हरिदास ने घबराकर कहा, माता, मुझे बस मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए। देवी ने प्यार से कहा, तुम जैसे सच्चे इंसान इन उपहारों के हकदार हैं। हरिदास ने देवी के चरणों में प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन भगवान को भी धन्यवाद कहा। तीनों कुल्हाड़ियों के साथ हरिदास अपने गांव लौटा। गांव वालों ने जब चमकदार सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखी तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? हरिदास ने पूरी घटना सच्चाई से सबको सुनाई। सभी लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। गांव के एक लालची लकड़हारे ने यह कहानी सुनी। उसका नाम मोहन था और वह हमेशा ज्यादा कमाई के लिए शॉर्टकट ढूंढता रहता था। उसने सोचा कि अगर वह भी नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दे तो देवी उसे भी सोने चांदी की कुल्हाड़ियां देंगी। अगले दिन मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचा। वह मन ही मन लालच भरी योजना बना चुका था। मोहन ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद वही देवी प्रकट हुई और बोली, बेटा,
तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने बनावटी दुख दिखाते हुए कहा, माता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। देवी ने मुस्कुराकर पानी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी ने उसकी आंखों में छल देख लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, झूठ बोलना बड़ा पाप है। मोहन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की। देवी ने उसकी परीक्षा जारी रखी। देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली और कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने फिर झूठ बोला, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी ने सिर हिलाया और अंत में लोहे की साधारण कुल्हाड़ी भी बाहर निकाली। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी है? मोहन ने मजबूरी में कहा, हाँ माता, यह भी मेरी है। देवी ने गुस्से में कहा, तुमने लालच में आकर झूठ बोला है। इसका दंड यह होगा कि तुम्हें अपनी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिलेगी। इतना कहकर देवी तीनों कुल्हाड़ियों को पानी में वापस ले गईं। मोहन घबराकर नदी के किनारे खड़ा रह गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह खाली हाथ घर लौट आया। गांव के लोग मोहन की कहानी सुनकर हैरान रह गए। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसे लालच का परिणाम समझाया। मोहन को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब से वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन उसके पास अपनी पुरानी कुल्हाड़ी भी नहीं रही। हरिदास ने मोहन को समझाया, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्चाई में चाहे देर लगे, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, भाई, आज मुझे यह बात अच्छे से समझ आ गई। उसने अपने लालच को त्यागने का वादा किया। गांव वालों ने भी मोहन को माफ कर दिया। समय बीतता गया और हरिदास पहले की तरह ईमानदारी से काम करता रहा। देवी द्वारा दी गई सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां उसने बेच दीं। उस पैसे से उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाया। लोग उसकी दयालुता की भी प्रशंसा करने लगे। हरिदास की ईमानदारी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। गांव धीरे धीरे तरक्की करने लगा। हरिदास ने अपनी मेहनत और सच्चाई से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनने आते और बच्चों को शिक्षा देते। हरिदास मुस्कुराकर कहता, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उसकी बातें हर दिल में गूंजने लगीं। बच्चे खेलते हुए भी हरिदास का उदाहरण देते और कहते, सच्चा बनो तो जीवन में सफलता मिलेगी। गांव के बुजुर्ग अक्सर शाम को उसकी चौपाल में बैठकर यह कहानी सुनाते। इससे गांव में आपसी प्यार और विश्वास बढ़ता गया। लोगों ने अपने जीवन में सच्चाई को सबसे बड़ा धर्म मानना शुरू कर दिया। हरिदास इस बदलाव को देखकर गर्व महसूस करता। मोहन ने भी मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली। अब वह हर बच्चे को लालच से बचने की सीख देता। लोग उसे देखकर कहते, गलती से सीखा इंसान सबसे अच्छा शिक्षक बनता है। मोहन के मन में अब सच्चाई के प्रति गहरा सम्मान था। हरिदास और मोहन की दोस्ती भी गहरी हो गई। दोनों साथ काम करते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में उनका उदाहरण देखकर और लोग भी ईमानदार बनने लगे। जंगल में लकड़ी काटने का काम अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक सच्चाई की मिसाल बन गया। देवी की कहानी गांव की पहचान बन चुकी थी। हर त्योहार पर लोग नदी के किनारे दीप जलाते और देवी को धन्यवाद देते। बच्चे उस जगह को पवित्र मानते और वहां खेलते समय झूठ न बोलने की शपथ लेते। हरिदास अक्सर कहता, यह नदी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई में जादू है। गांव वाले उसकी बातों को दिल से मानते। समय के साथ यह जगह श्रद्धा का प्रतीक बन गई। ईमानदार लकड़हारे की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि जीवन का अनमोल सबक बन गई। लोगों ने समझ लिया कि सच्चाई, मेहनत और संतोष ही असली धन है। हरिदास का नाम हमेशा ईमानदारी की मिसाल बनकर जिया और उसकी कहानी सुनने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई अपनाने की प्रेरणा पाता रहा।